देखो, प्रवचन सार जी ग्रंथ 45 नंबर की गाथा, क्या कल अपन ने 44 की गाथा, 44 तक की गाथा पे चर्चा की थी। अब आज इसके आगे 45 नंबर की गाथा से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार होने से तीर्थंकरों के पुण्य का विपाक किंचित करिए, कुछ करता नहीं है, तथा स्वभाव का किंचित भी घात नहीं करता। क्या कह रहे हैं कि तीर्थंकरों का जो पुण्य का फल है वो अकिंचित करे, माने तीर्थंकरों के पुण्य का फल विपाक स्वभाव के लिए अकिंचित करे, स्वभाव का घात नहीं करता। तीर्थंकर भगवान का जो पुण्य है, उस पुण्य का जो फल है वो स्वभाव को किंचित भी नहीं घातता, ये हम निश्चित करते हैं। देखो पढ़ते गाथा अपन। पुण्य फला अरहंता ते सिम क्रिया पुणो हियो दैया मोहादिहिम विरहिता तम्मा सा खाई गति मदा। पढ़िए मिंटा जी। पुण्य फल अरिहंत जिनकी क्रियादयी की कही मोहादि विरहित, इसीलिए वह शाही की मानी गई। देखिए, पुण्य फला अरहंता, इसका लोग जो है ना, इस पंक्ति का लोग बहुत विपरीत अर्थ करते हैं। इसका अर्थ तो ये है कि अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं, माने अनंत भगवान को जो पुण्य रूपी कर्म है उसका फल प्राप्त होता है समोषण आदि के रूप में। अनंत भगवान के पुण्य का फल बहुत होता है, उत्कृष्ट जाति का पुण्य का फल होता है। अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं, मैंने अनंत भगवान के भी अभी साता वेद नहीं बचा है, अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृति है, तो अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं, है ना। ये अर्थ तो ये है इसका कि अनंत पुण्य फल वाले होते हैं। और अब इसका लोग क्या अर्थ करते हैं मालूम है आपको? किसी को मालूम है कि पुण्य के फल से अनंत बनते हैं क्या? और कोई नहीं समझता, वो ज्यादा संस्कृत, ज्यादा धर्म, भैया पुण्य के फल से अनंत बनते हैं क्या? कौन कहता है कि शुद्धोपयोग से अनंत बनते हैं? यहाँ तो ये शुद्धोपयोग से, शुद्धोपयोग के बिना मुनि दर्शन ही नहीं मानते, और यहाँ लिखा है पुण्य के फल में अनंत हो रहे हैं। यहाँ तो बिना शुद्धोपयोग के, बोले पुण्य बिना शुद्धोपयोग के तो छठा सातवां ही नहीं मान रहे। और देखो यहाँ क्या लिखा है कि पुण्य के फल में अनंत बन जाते हैं, छठा सातवां तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। अरे अनंत दशा भी पुण्य के फल में मिलती है, इसलिए खूब क्या करना चाहिए? खूब पुण्य करना चाहिए। उससे क्या होगा? अनंत बन जाएंगे, बन जाएंगे पुण्य के फल में अनंत। पुण्य के फल से अनंत बनते हैं कि अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं। इतना बड़ा अंतर है ना ये। और बस दे गाथा में दे ठोक दिया लोगों ने। बोलिए वंदना जी। अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपन ये क्या है कि ये यदि थोड़ी भी बात, तो मतलब जो व्यक्ति संस्कृत आदि नहीं जानता है और जो थोड़ा भी तत्व का अभ्यास ही नहीं हो, तो उसको कोई भी बरगला सकता है। क्या? देखो यहाँ क्या लिखा है, पुण्य के फल में अनंत भगवान बनते हैं, पुण्य फला अनंता, ये जबरदस्ती पुण्य की खिंचाई करते हैं। अरे भाई साहब, पुण्य के
फल में अनंत बनते, ये कहाँ लिखा है? कुछ भी अर्थ कर दो अपने मर्जी से, सामने वाले को नहीं पता है तो। यहाँ तो ये कहा है कि अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं, और तेसिम क्रिया, उनकी जो क्रिया होती है, पुनः ही ओदया, पुनः वो ओदय की होती है। वो मोहादीम विरहिदा, मोहादिक से रहित होती है। तम्मासा, इसलिए वह खाई मदा, खाई माने क्षयिक मानी गई है। पुण्य के फल में अनंत होते हैं, और उनकी वो क्रिया औदैक माने कर्म के उदय रूप होती है। अघाती कर्म के उदय से उनकी सब ठान, निषेध, विहारा, धम्मो, देशो, ये सब क्रियाएं उनकी उदय की आघाती कर्म के उदय पूर्वक होती है। पीछे कहा था ना कि ये सब उनकी जो क्रियाएं हैं वो सहज होती है, तो वो सहज होने में कारण कौन है? निमित्त कौन है? ये कारण तो होना चाहिए ना, बिना कारण के तो कोई ठान, निषेध, विहारा हो जाएगा नहीं। खड़े रहना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश, क्या कारण है? किस निमित्त से होती है? तो कहते हैं आघाती कर्मों के निमित्त से होती है, और इसलिए वो कर्म के उदय से होने से उसको ओदय की माना गया है। जो जो उदय से होती है उसको क्या कहते हैं? ओदय की। तो चूंकि अनंत भगवान के आघाती कर्म के उदय से बैठना, खड़े होना, विहार, धर्मोपदेश आदि क्रियाएं होती है, इसलिए उन सब क्रियाओं को ओदय की क्रिया माना गया है। कौन सी क्रिया माना गया है? ओदय की क्रिया। अनंत भगवान के आघाती कर्म के उदय से होने वाली खड़े रहना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश आदि करना, ये सब क्रियाएं आघाती कर्म के उदय से होने से ओदय की, आघाती का उदय ना, तो उदय से ओदय की क्रिया है। वो कौन सी क्रिया है? ओदय की। और मोहादिक विरहिता, वो सब क्रियाएं मोहादिक से रहित है, वहां मोह का उदय नहीं है, इसलिए वे सब क्रियाएं क्षयिक मानी गई है। यद्यपि उदय से हो रही है, लेकिन वो कर्म के क्षय रूप क्षयिक क्रिया मानी गई। तो आघाती कर्म के उदय से होने वाली क्रियाएं, ये तो उदयिक, कर्म के उदय से तो उदयिक होनी चाहिए ना, लेकिन चूंकि वहां मोह नहीं है, इसलिए वो औदयिक नहीं मान के हमने उसको क्या माना है? क्षयिक माना गया। चूंकि वो मोहादिक से रहित है, इसलिए वे क्षयिक की क्रिया मानी गई है। क्योंकि औदय की जो क्रिया होती है वो तो कर्म का बंध कराती है, और क्षय की क्रिया कर्म के क्षय रूप होती है। तो चूंकि मोह से रहित है, इसलिए जो भी देह की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, मोहादिक से रहित होने के कारण वही सब आघाती कर्म के उदय से होने वाली क्रियाएं क्षयिक मानी गई है, ये कहा है। क्योंकि वो मोह के क्षय से हुई है, इसलिए क्षय की। भैया तो जो उनको लेस्या है, परम शुक्ल लेस्या, वो भी फिर यहाँ पे छाई की ही मानी जाएगी क्या? क्योंकि वो क्रियाएं उनके योग रूप क्रियाएं सब क्षय की है। वो तो योग ही है, वहां कषाय तो है ही नहीं। कषाय तो है नहीं, पर उनको परम शुक्ल लेस्या तो कही हुई है। हाँ है ना, परम शुक्लेश्य योग के होने से, तो योग की क्रिया उदय की कही है। पहले हाँ। तो शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है, और फिर वो चूंकि मोहादिक से रहित है वो योग, इसलिए वो क्षय की है। तो फिर वो छाई की कहलाएगी, वो योग भी छाई की कहलाएगी उपचार से, मतलब। हाँ, उदय की पहले कहा है, फिर उसको क्षय की कहा है। तो छाई की जो है वो उपचार से वास्तविक में औदाई की है, राइट? नहीं, उपचार नहीं है कर्म, अभी स्पष्ट करेंगे, देखो अपन पढ़ेंगे तब। ठीक है। हाँ शेखर जी बोलिए। भैया जी जय जय। अपना जो षोडश कारण में भावना बातें वो तीर्थंकर पद का बंद होने के लिए बांधते हैं, उसका और इसका कुछ संबंध है क्या? जरूर मतलब कर्म पुण्य फल का उधर भी लगा सकते हैं क्या? पुण्य के फल में अनंत और तीर्थंकर अलग अलग चीज है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य है, और तीर्थंकर पुण्य का फल है। बाकी जो 16 कारण भावना इसलिए यदि भा रहे हैं कि जय जय ना 16 तीर्थ, 16 कारण भावन भाई, दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए। 3 बार
तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाए, कितना मजा आता है। जयमाला पे ध्यान देगा नहीं भले ही कि दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, वो तो सब ठीक है दर्श विशुद्धि की बात, तो यहाँ तो ये क्या, दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर, मैंने उनको लगता है पूजन करने वालों को कि हमने पूजन की है तो हमको 16 कारण प्रकृति के कारण से तीर्थंकर प्रकृति बनेगी, और ये तीर्थंकर हमको प्रकृति पूजा के निमित्त से हमको तीर्थंकर प्रकृति बन रही सीधे। हाँ, मतलब परिणाम की विशुद्धि की बात उधर हो रही है और इधर कर्म की बात है। पूजन करने वालों को तो ऐसा लग रहा है कि पूजा करने मात्र से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, इसलिए लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते भैया 16 कारण तीर्थंकर, 16 कारण की पूजा करेंगे और फिर अच्छे से गा गा के दरस विशुद्धि भावना भाई, फिर और वो जोर पूरा उस पे 16 तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर सीधे सम्यक दर्शन वगैरह लोगों को नहीं चाहिए क्या। साधना जी का प्रश्न, जिस क्रिया से बंद ना हो छाई की क्रिया कही जाएगी क्या? सही है, वो छाई की है वो क्रिया जिससे बंद ना हो, नया छाई की है वो सब क्रिया। तो इसलिए ये पूजन करने वाले लोग जो है वो ये मानते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। सम्यक दर्शन की पहले विशुद्धि होनी चाहिए, और जिसको 16 कारण भावना पाकर भी तीर्थंकर प्रकृति बांधने की इच्छा नहीं है, उसको तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ऐसे तो ही नहीं है बहुत चाशनी ले लेके पूजा करने से बन जाएगी, नहीं तो अपने यहाँ तो 10-20 तो यही भरत क्षेत्र में ही तीर्थंकर हो जाते हैं। अभी तीर्थंकर बनने की लोगों को ज्यादा कामना है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से क्या करेंगे कि मोक्ष जाएंगे, मोक्ष जाके क्या करेंगे? यूं कहो तीर्थंकर बनेंगे 16 कारण से तीर्थंकर, सत इंद्र नमत कर शीश धार है, देवादिदेव अनंत देव और जन्माभिषेक, ओहो हो 14 करोड़ रत्नों की वर्षा, मेरे लिए रत्न की वर्षा हो जाए। अरे यहाँ आदमी मरता है, मरता क्या जीते जी यदि शादी ब्याह में उसके कोई 10-20 रुपया उड़ा दे तो आदमी अपने आप को कुबेर से कम नहीं समझता है क्या? थोड़ा बहुत ही क्यों? और यदि यहाँ 14 करोड़ रत्न बरस रहे हो तो जीव कहेगा मुक्ति तो ठीक है, वी रियली एंजॉय इट, अभी अपने 14 करोड़ रत्नों में मजा आ गया, अब मोक्ष वोक्ष तो ठीक है नहीं भी मिले चलेगा, अपना तो जो गोल था वो सिद्ध हो गया। क्या रत्न बरस गए अपने लिए और अपना अभिषेक कर दिया इंद्र ने, है जीव और चाहता क्या है? देखो धर्म के क्षेत्र में भी आके जीव 3 लोक का पूज्यपना, क्या ये यही सब चीजें चाहता है वो, तो इसलिए वो सब चीजें मिल गई उसको तीर्थंकर बनने पे, तो उसको लगता है बस हो गया अपना काम। सिद्ध बनने की भी उसको लगता है जरूरत क्या है, सिद्ध बनने में तो ही नहीं कोई यहाँ रत्न बरसेंगे, न कोई रत्न बरसते हैं, न कोई खून सफेद रहता है, और न कोई कुछ न कोई समोषण लगता है, और न कोई अभिषेक होता है। अपने को तो ये सब करवाना है अपना, क्यों? अभी अपना मिलके 10 जने अभिषेक करने वाले हों तो अपन तो सब छोड़ दें, सब काम छोड़ के, क्यों अभिषेक? यदि अपना समझ लो शिखर जी पे कहीं पे चोपड़ा उपड़ा कुंड के वहां पे सब जने मिलके अभिषेक कर रहे हो तो कितना मजा आ जाए अपने को। अभिषेक के कि मेरी तरफ से मैं ट्रेन भी स्पॉन्सर कर दूंगा, यदि मेरा वहां अभिषेक कर रहे हो ले जाके तो मेरे को क्या दिक्कत है, लोग करते ही हम क्या। तो ये सब चीजें तो देखो क्या है, लौकिक की चीजें हैं, इनसे कोई मतलब जो जीव पुण्य के फल को, तीर्थंकर के पुण्य को फल को चाहता है वो तीर्थंकर कभी नहीं बनता। तीर्थंकर बनने वाले जीव वो होते हैं जो कि तीर्थंकर बनना ही नहीं चाहते,
जिन्हें तीर्थंकर पुण्य भी हे लगता है और जो मुक्ति की अभिलाषी है वे तीर्थंकर बनते हैं। आपको यदि अभिलाषा मोक्ष की है तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति के आप योग्य हो, बाकी आपकी अभिलाषा मोक्ष की है ही नहीं, आपको तो तीर्थंकर ही बनना है। तो अभी आप तीर्थंकर तो दूर की बात है, अभी आप भगवान ही बनना मुश्किल है। देखो अब इसको पढ़ते हैं अपन जरा। अनंत भगवान पुण्य फल वाले हैं और उनकी क्रिया ओदय की है, मोहादिक से रहित है, इसलिए वह छाई की मानी गई है। छाई की मानने का आधार वो मोह से रहित है। देखो जब भी मोह से रहित जीव हो जाता है तो उसके कर्म क्षय होते हैं, अब बनते नहीं है कर्म। कर्म बंध का एकमात्र कारण है मोह परिणाम। मोह कर्म के उदय से होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो बंध के कारण है। जब मोह ही चला गया अब क्षय ही होगा कर्म का। अब क्षय की अब बंध का मोह चला गया तो बंद क्यों होगा, और बंद नहीं होगा तो क्या होगा, क्षय होगा, इसलिए वो क्रियाएं क्षय की मानी गई। देखो अब टीका पढ़ते हैं अपन। कोई प्रश्न यहाँ तक? नहीं, आगे चले। अनंत भगवान जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए हैं, ऐसे ही है। देखो लिखा कि नहीं लिखा कि अनंत भगवान पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति जिनके परिपक्व हो गए, पक गए, ऐसे मैंने अनंत भगवान पुण्य के फल वाले हैं। ये क्या लिखा इसमें कि पुण्य के फल से अनंत बनते हैं? बताओ। टीका। बोले लोग तो इतने बड़े वाले हैं कि वो अमृतचंद्राचार्य देव को ही नहीं माने, वो उनकी टीका नहीं माने वो, और तो वो ज्यादा हो तो वो बोले तो अरे ये तो इन्होंने स्त्री मुक्ति का निषेध नहीं किया तो ये तो फिर हो सकता है ये अपने वाले नहीं है महाराज, ये महाराज परदेसी है। ऐसी ऐसी तो धारणा है लोगों की। क्या तत्व कितना गहरा है। और अमृतचंद्राचार्य देव के वचन, जयसेनाचार्य देव के वचन, इतने बड़े बड़े कुंदकुंदाचार्य देव के वचन, इनको ग्रहण करने की जगह यहाँ इनमें लोगों में अपनी स्वयं की बुद्धि चल रही। अरे इन आचार्यों के वचनों को सर माथे लेना चाहिए कि ये जो लिख रहे हैं ये बहुत बड़े आचार्य है और परम सत्य है। क्या लिखा है इनने कि पुण्य रूपी कल्प के वृक्ष के फल पके। कल्प वृक्ष के फल पके का मतलब क्या होता है कि फल वाले हैं, पुण्य के फल वाले हैं। यही हुआ ना अर्थ कि ये हुआ कि पुण्य के फल से अनंत बनते। बताओ आप लोगों को क्या लगता है? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को मैंने जो अर्थ किया या यहाँ जो अर्थ दिया है वो आपको सही लगता है? क्या आपको यह अर्थ सही दिखता है कि पुण्य के फल से अनंत बनते हैं? पुण्य के फल से अनंत बनते हैं कि अनंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं? और थोड़ी संस्कृत जानता हो ना तो स्पष्ट है, पुण्य फला अनंता, माने पुण्य के फल वाले अनंत होते हैं। पुण्य के फल से अनंत बनते हैं तो उसमें विभक्ति अलग होती, तृतीया विभक्ति होती। ये कौन सी तृतीया विभक्ति लगे? जानते कछु है नहीं और बस यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है पुण्य फला अनंता लिखा है, पुण्य के फल में अनंत बनते लिखा है। तुम अलग पढ़ा रहे हो। क्या अलग पढ़ा रहे हो? पढ़ना धरना कुछ है नहीं तुमको। और जो लोग स्वयं बुद्धि का उपयोग नहीं करते, आचार्यों की वाणी नहीं पढ़ते, संस्कृत प्राकृत नहीं जानते, वाका तो क्या है, जिनेंद्र भगवान ही वास्तव में उनके ज्ञान में झलका है कि उसका क्या भविष्य है, क्योंकि उसको तो कोई भी इधर उधर भड़गला सकता है। या तो आचार्य का आधार लो, और या आचार्यों की वाणी का आधार नहीं लेना है तो स्वयं संस्कृत प्राकृत के अच्छे ज्ञाता बनो और सिद्धांत के ज्ञाता बनो। वो कुछ है नहीं, अपन तो दूसरों की सुननी है। ये पुण्य फला में कौन सी विभक्ति है? एक ये प्रथमा विभक्ति है। फलम फले फलान कौन सी वाले लेंगे आप? नपुंसक लिंग वाला कि राम है राम नहीं, पुण्य के फल प्राकृत अलग है, तो आप संस्कृत वाले लगा रहे हो। अच्छा, पुण्य के फल वाले अनंत होते हैं, ये अर्थ है इसका। पुण्य का फल अनंत के होता है, मतलब पुण्य फला, पुण्य के फल अनंत के हैं। अनंत भगवान ने में पुण्य फला, ये भी सही है। हाँ लेकिन ये तो है ही ना कि पुण्य के फल से अनंत बनते हैं, ये कहाँ से आया? नहीं, अरहंत भगवान में पुण्य फला।
हाँ ठीक है, पुण्य के फल वाले अनंत होते हैं, वही एक ही बात है। पुण्य अनंत भगवान ने पुण्य फलाया, अनंत भगवान के पुण्य का फल होता है, उन सबसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे। क्या तो अनंत भगवान पुण्य के फल वाले हैं, ये लिखा है यहाँ। तो अनंत भगवान पुण्य फल वाले हैं और उनकी क्रिया उदय की है, मोहादिक से रहित है, इसलिए वह छाई की मानी गई है। मोह से रहित जो जो क्रिया है वो सब छाई की है। जो मोह से रहित क्रिया नहीं है वो उदय की है, कर्म बंध का कारण है, छाई की नहीं है। कोई अपने मोह के उदय है कि नहीं है? अरे कौन कह रहा है ना भैया, भगवान हो जाओगे तुम, नहीं होगे तो तुम्हारे पुण्य का फल। मोह का उदय नहीं है तो गलत फहमी में नहीं रहना अपने को। सबके मोह का उदय है जितने क्लास में बैठे हैं, मोह के उदय सहित है, इसलिए अपनी क्रियाएं छाई की नहीं है। अपने कोई सहज होता है क्या? कोई ऐसा तो ही नहीं 8 बजे आके अपन सहज बैठ जाते हैं, क्यों? ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम तो ही नहीं, अपन जाके सुनते हैं, बैठते हैं, उपयोग लगाते हैं। ये कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है कि 8 बजे अपने आप मशीन चालू हो गई, क्यों? ये कोई भी चीजें जो है ये अपने सहज नहीं हो रही है, ये सब हमारे बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से हो रही है। अपनी क्रियाएं उदय की नहीं है कि बस कर्म के उदय से अपने आप हो रही है कि साहब मैं खड़ा हो गया, पंडित जी खड़े क्यों हो गए? आघाती कर्म का उदय, धर्मोपदेश आघाती कर्म का उदय है। विहार करना धर्मोपदेश, मतलब मैं किसी के भी घर का जाऊं, कहीं भी चले जाऊं, तो पूछे और यहाँ कैसे आए? आघाती कर्म के उदय। विहायोगति नाम कर्म का उदय था, उस समय आप क्या आ गया? अब आप क्या से कैसे जाऊंगा? पुनः विहायोगति का उदय आएगा तो चले जाऊंगा। तो लोग कहेंगे देखो आप यहाँ इच्छा पूर्वक आए हो, आपके अभी मोह कर्म विद्यमान है, जो जो भी क्रियाएं होती है छद्मस्त के वो सब बुद्धिपूर्वक इच्छा पूर्वक होती है। छठे गुणस्थान तक सारी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक है, अबुद्धिपूर्वक नहीं है। बताओ, अपन बोल रहे हैं बुद्धिपूर्वक क्या बुद्धिपूर्वक? क्लास में अटेंड करना है बुद्धिपूर्वक क्या बुद्धिपूर्वक? क्या अपने आप ऐसे ही अपने आप सहज 8 बजे सहज अपना शरीर यहाँ आया और शरीर अपने आप जूम पे क्लिक किया, खुल गया सहज? ऐसी कोई ऑटोमेटेड मशीन नहीं बनाया अभी। अनंत भगवान ऑटोमेटेड है पूरे, उनका सब काम ऑटोमेटेड होता है। सहज देखो समोशन लग जाता है, क्या दिव्यध्वनि सहज कीर्ति है, विहार होता है सहज, सब काम इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है। अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी कंपनी वाले भी ऑटोमेशन नहीं बना पाएंगे, इतना ऑटोमेटेड काम उनका। हाँ, साधना जी का प्रश्न है उदय की क्रिया और उदय भाव में क्या अंतर है? कर्म के उदय से होने वाली जो है वो सब उदय की क्रिया कही, आघाती कर्म के उदय से जो देह की क्रिया है वो उदय की क्रिया है, क्योंकि उनमें केवल आघाती कर्म का उदय है ना। आघाती कर्म के उदय होने वाली जो भी देह, प्योर देह की क्रिया है वो उदय की क्रिया है। और जो मोह राग और जो घातिया कर्मों के उदय से होने वाले जो जीव के भाव है, घातिया के उदय में होने वाले जीव के भाव, वो उदय भाव है, वो असाधारण भाव है, वो जीव के भाव है, और ये शरीर की क्रिया है। बोलो। या तो ये 11वें गुण स्थान में भी लगा सकते हैं क्या? जो 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है उनका मोह का उदय तो कुछ नहीं है, ना मोह भाव भी नहीं है। पर तो कितना काल रहते हैं वो उस गुणस्थान में? रहते कितनी देर? क्या उसमें खड़े होते हैं? वो बैठते हैं, नहीं मन, विहार देते हैं, नहीं धर्मोपदेश देते हैं? नहीं वो कुछ नहीं होगा, पर मन की क्रिया तो होगी ना उस समय। मन की क्या होगी? मन तो पूरा स्थिर है 11वें गुणस्थान में। मनोयोग नहीं होगा वहां पर। नहीं तो मनोयोग तो 13वें में भी है। तो यहाँ पे क्रिया जो लेना है वो केवल स्थूल शरीरादि की क्रिया लेना है। हाँ, ये जो क्रिया है ये तो केवल देखो पीछे गाथा में थी ना क्रिया है,
स्थान निषेध विहारा धम्मो देशो या नींदयो तेसिम, स्थान मतलब खड़े होना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश देना। मतलब स्थूल जो शरीर की क्रियाएं हैं, मतलब वचन होना और गमन करना, बैठना, वही क्रियाएं होती है रन के। मन का तो कोई कार्य ही नहीं ना उनके। मन योग तो इसलिए कहा है क्योंकि मन के योग पुद्गल परमाणु आते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। एक और प्रश्न था, तो जो दिव्य ध्वनि खिरती है अरिहंत भगवान की, वो हमेशा पद्मासन में ही खिरती, खड़गासन में नहीं होते कभी? नहीं नहीं, पद्मासन में खिरती। खड़े खड़े तो नहीं कोई उपदेश देते। खड़े खड़े तो मैं ही रहूं तो थक जाता हूँ। अपन प्रवचन खड़े खड़े देते हैं क्या? पर आप लोगों ने सुना है खड़े खड़े किसी प्रवचन? नहीं, पर जैसे जा तो सिद्ध अवस्था में तो भाषण होता है, भाषण 4-4 घंटे तक कोई बोलेगा। 3 घंटे कितनी देर का होता है देखो एक बार का? 72 मिनट, 1 मिनट, 4 घड़ी, 6 घड़ी, 6 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 × 6 करो तो 144, मतलब 2 घंटे 2.25 घंटे। 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट भैया खड़े खड़े। पब्लिक की थोड़ी वो हो जाएगी, बैठे बैठे ही होएगा। तो बैठे बैठे रहते भगवान, सब तरफ से उनका, सब जीवों को उनका चेहरा दिखता है। नहीं, पर एक्चुअली फिर जब सिद्धावस्था योग निरोध करते हैं तो खड़गासन में उनका वो हो सकता है ना, मतलब तो चले ही जाते, समोषण बिगड़ जाता है, कहीं और चले गए। जैसे फिर जैसी अवस्था वैसी में रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं समोषण से तो ही मोक्ष जाते, समोषण तो बिगड़ जाता है। वो तो बिगड़ जाता है, पर वहां संभव है। पर क्योंकि एनी विच वेज कुछ इच्छा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब पर वो बैठ के ही होता है। ठीक है, विहार है, उपदेश तो बैठ के ही होता है 100%। ठीक है। कभी भी भगवान का उपदेश खड़े खड़े नहीं होता। तुम बात करो, हम नहीं कर रहे। ये सर घातिया अघातिया कर्म का बोला है, जिसके कारण से क्रिया होती, तो इसमें खाली नाम कर्म के उदय में ही आएगी कि बाकी गोत्र और आयु और इनका तो कोई कार्य नहीं होगा, वेदनी का? गोत्र है क्या? आयु के उदय से तो उनका शरीर टिका हुआ है ना, वो भी निमित्त है। नहीं, पर क्रियाएं जो है पर्टिकुलर नाम कर्म के उदय से मुख्य रूप से। नाम कर्म भी शरीर निर्माण में काम आता है। बहुत सारे नाम कर्म के 93 भेद है। अच्छा, सब चीजें व्याय गति है, फिर उपदेश में स्वर है। वंदना जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक और सहज, ये इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो ना आप। सहज माने कुछ करना ही नहीं, अपने आप सहज स्वभाव से जो है वो सहज है। बिना इच्छा पूर्वक जो होता है वो सहज। हाँ, और बुद्धिपूर्वक में तो उपयोग होता है, और अबुद्धिपूर्वक में हो तो रहा है लेकिन अपने ज्ञान पकड़ नहीं पा रहा उसको। जैसे अबुद्धिपूर्वक रागादि भाव होते हैं। राग हुआ, सहज नहीं हुआ, वो हुआ तो अपने विपरीत पुरुषार्थ से ही। हमने विभाव रूप वर्णन किया इसलिए रागादि भाव हुए, लेकिन वो जो रागादि भाव है वो सहज तो है नहीं, एक बात। और अबुद्धिपूर्वक इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय नहीं। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान का, अपने ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है ना। जिसके खुद के रागादि हुए उसके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो, इसलिए वो अबुद्धिपूर्वक कहे जाते हैं। और ज्ञान का विषय बने तो वो बुद्धिपूर्वक रागादि। और सहज माने बिना इच्छा के हो वो सहज, बिना कुछ करे अपने आप जो सहज स्वभाव से होता है। बोलते हैं कि सहज रहो, तो अपन तो जब तक सहज अलग है, यहाँ ये सहज अलग है, सब हर जगह अलग अलग अर्थ है। अच्छा, नहीं हम उसी को देख रहे थे कि सहज बोलते हैं तो सहज कैसे रहे। हाँ बोलिए शेखर जी। वही पहले प्रश्न पूछा था उसका ही है, बोल रहा हूँ मैं। कंचन झारी निर्मल नीर पूजो जिनवर गुण गंभीर, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। और अगली जो 2 पंक्ति उसका थोड़ा मुझे शंका था। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए। ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना भाय वो तीर्थंकर पद पाए, ऐसा अर्थ होता है क्या? अर्थ तो देखो मेजॉरिटी ऐसे ही किया जाता है। अब बाकी 16 जो है वो दर्शन विशुद्धि के आदि 16 भावना ऐसा है क्या, पूछना था मुझे। नहीं, लोग अलग अलग उसके हिसाब से, अपने हिसाब से अन्य अर्थ भी करते हैं।
लेकिन उसका सीधा सीधा कवि ने जो लिखा उस हिसाब से तो ये दिखता है, दर्श शुद्धि भावना भाई, सो ल तीर्थंकर, सो ल माने वह प्राप्त करे तीर्थंकर पद को, ऐसा मेरे को दिखता है सिंपल अर्थ तो। ताकि और फिर उसमें अपन घुस के उसको इधर उधर से इधर खींच के उसका अलग अर्थ करो, अलग बात है। सामान्य अर्थ तो दिखाई देता है, और उन्होंने व्यवहार नहीं की अपेक्षा कही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कई लोग इसमें बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, और उनकी भी अपेक्षा सही है। तो ये पूजा जो है पुण्य भाव की नहीं होगी, शुद्ध भाव की पूजा होनी चाहिए। 16 कारण भावना तो पुण्य भाव है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो देखो बात ये है कि वो जो पुण्य भाव है वो शुद्धता के साथ रहने वाला पुण्य भाव है, इसलिए उसकी वहां पे कीमत की है। मैंने उसकी जो वैल्यू है वो शुद्ध भाव के कारण है। सम्यक दृष्टि के बिना होगा क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध? वो सम्यक दर्शन की महिमा है क्या। और वो जीव जो मुक्ति, जो 16 कारण भावना बांध रही है जिसको भी, वो तो अल्प काल में मुक्ति जाएगा। तो हम तो प्रशंसा उस मुक्ति के जो भाव है, शुद्ध भाव, उसकी कर रहे हैं। अब उसके साथ में ये 16 कारण भावना भी है, तो उसकी वो नहीं है गिनती, तो उसके साथ में जो शुद्ध भाव है उसकी है। यही बात समझ में, ठीक है। अपेक्षा समझना चाहिए हर चीज की, कि भाई हम कर तो आत्मा की जो शुद्धता है उसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, क्योंकि उसके बिना आत्मा की शुद्धता के बिना, देखो एक नियम है, सम्यक दर्शन के बिना पुण्य प्रकृति नहीं बनती। मैंने तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है वो मिथ्या दृष्टि की नहीं बनती है, सम्यक दृष्टि की बनती है। तो हम तो सम्यक के गीत गा रहे हैं, और उसके साथ में जो उसने वो कार्य किया जिससे वो हमारा उपकार होगा, हम तो उसकी अपेक्षा से उस बात के गीत गा रहे हैं। हमें कोई पुण्य भाव की कीमत वो नहीं है। हमें क्या करना पुण्य से, हमें भी मुक्ति जाना है, मुक्ति की सबको अभिलाषा है, और मुक्ति का कारण शुद्ध भाव है, ये स्पष्ट है। परंतु अब वो जो जीव बांध रहा है, तो वो शुद्ध भाव के साथ जो पुण्य बांधा से जगत के जीवों का उपकार होगा। हम वैसे भी लोक में भी पुण्य के, हम लोक में तीर्थंकर प्रकृति वाले जीवों को विशेष रूप से पूछते हैं, क्योंकि उनसे हमारा हित हुआ है। इसी अपेक्षा से हमने तीर्थंकर प्रकृति को अलग से उसको हमने वैल्यू दी है कि भाई उससे जगत के जीवों का कल्याण हुआ। ठीक है, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा उसमें खींचातानी करने की कोई जरूरत नहीं कि नहीं ये इसकी कैसे पूजा है। कई लोगों को पूजा में दिक्कत होती है कि ये तो पुण्य भाव की पूजा हुई। अरे वो शुद्धता के साथ वाला पुण्य है। ये नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति उसी को बनती है जिसको सम्यक्त होता है, जिसको 1 कषाय 2 कषाय या 3 कषाय का अभाव होता है, उसी के तीर्थंकर प्रकृति बनती है। क्या बाकी प्रकृति तो बिना सम्यक के ही बन सकती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती बिना सम्यक के, सम्यक की है। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलो अपन आगे चले, आप लोग की अनुमति हो तो, आज्ञा हो तो। देखो अनंत भगवान जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के, ये असली कल्प वृक्ष है, वो जो ऊपर का कल्प वृक्ष है उससे वो कल्प वृक्ष भी अपने कुछ कार्य नहीं करता यदि पुण्य नहीं हो तो। और पुण्य रूपी कल्प वृक्ष हो तो कोई भी वृक्ष भी कल्प वृक्ष का काम कर देगा। तो भगवान जिनेन्द्र के, अनंत के पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए, अच्छे से पक गए, ऐसे ही है। और उनकी जो भी क्रिया है वह सब उसके पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण ओदयी की है। जो कुछ भी उनकी क्रिया है, जैसे खड़े रहना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश करना, ये जितनी भी क्रियाएं सब पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। क्या ये पुण्य के उदय से हुई है? ये तो पुण्य के उदय से होने से उदय की कही गई, क्योंकि उदय से होने वाली क्रिया उदय की मानी जाती है, और ये चूंकि पुण्य के उदय से हुई है इसलिए उदय की है, इसलिए उदय की ही है। समझ में आई बात? अनंत भगवान के पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण ये सारी क्रियाएं, कौन कौन सी, पिछली गाथा में जो जो भी क्रियाएं कही वो सब क्रियाएं ओदय की ही कही गई है, ओदय की है वो। किंतु ऐसी पुण्य के उदय से होने वाली होने पर भी वह सदा ओदय की क्रिया महामोह राजा की समस्त सेना के
सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। अब मजेदार बात तो ये है, क्या मूल बात तो खास बात यहाँ पे ये है कि भले ही वो पुण्य के उदय से हुई है वो क्रियाएं, खड़े रहना, बैठना, विहार आदि करना, धर्मोपदेश देना, यद्यपि पुण्य के उदय से होने वाली क्रियाएं, तो भी वो सारी उदय की क्रिया मोह रूपी जो राजा है उसकी सारी सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। माने एक भी मोह का अंश भी विद्यमान नहीं रहता है, समस्त मोह राजा के क्षय से वो अनंत भगवानों की क्रिया होती है। क्योंकि 12वें में ही मोह का क्षय हो गया, 13वें में तो अनंत भगवान जब आए हैं तो मोह का क्षय करके आए हैं। मोह के क्षय होने से माने मोह राजा की सारी सेना का संपूर्णतया क्षय हो गया, कोई भी मोह का एक भी सिपाही नहीं बचा है। बताओ कोई 13वें गुण स्थान में कौन कौन सी मोह की प्रकृति बची है, बताओ तो 13वें गुण स्थान में मोह की कौन कौन सी प्रकृति? अरे आप लोग जवाब ही दे रहे। मोह के उदय से मोह क्या कौन कौन सी मोह की प्रकृतियों का उदय है 13वें में? हाँ, एक का भी नहीं है, एक का भी नहीं। समस्त मोह का क्षय हो चुका है। मोह राजा की सारी सेना का पूरी तरह से क्षय हुआ है, तब वो अनंत अवस्था प्रकट हुई है। अरे अनंत अवस्था तो तब होती है जब पहले मोह का क्षय होता है। 12वें गुणस्थान में ही मोह का क्षय हो जाता है, अनंत के तो बात की बात है। मैंने जब 12वें में ही क्षय हो गया तो अनंत 13वें गुणस्थान वर्ती के तो मोह ही क्या, 3 घातीय कर्म भी क्षय हो गए। क्या तो अनंत के पुण्य के उदय से होने वाली होने पर भी वो सारी उदय की क्रिया मोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। इसलिए मोह राग द्वेष रूपी उपरंजकों का अभाव होने से, क्या वे मोह राग द्वेष रूपी उपरंजक नहीं है? उपरंजक का मतलब उपराग मलिनता करने वाले विकारी भाव नहीं है, और इसलिए मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव का अभाव होने से चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। क्या ये गजब बात है। तो मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव नहीं है जरा से भी, इसलिए वो चैतन्य को विकृति नहीं करा पाती। सब है, भले ही वो विहार कर रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी उनको विकृति विकार नहीं करा पाएगी। क्या अभी अपने को कराएगी? क्या अभी अपने को तो सब विकार का कारण बनती। क्यों? अभी अपन प्रवचन में से बीच में से उठ के चले जाए और फिर कहे पंडित जी ये तो सहज उदय की है। अच्छा उदय की है? क्यों? उदय की हो रही वो क्रियाएं। कल से कोई प्रवचन में मेरे बैठा बीच में, उठ के चला गया, भाई क्या कर रहे हो? अभिनय है, पूजन है, पूजन बीच में ही छोड़ के चले गए, जाप आदि आदि छोड़ के खड़े हो गए हैं, और कहीं भी चलने लग गए रात को ही। 10 बजे कर्फ्यू लगा, उसके बाद रात को चल रहे हैं, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। क्यों भैया क्या कर रहे हो? उदय की क्रिया है। एक डंडा मारेगा तो उदय की सब निकल जाएगी। क्या अंतर है बहुत बड़ा। उनके तो बिल्कुल भी मोह नहीं है, इसलिए वो सारी क्रियाएं मोह रूपी विकृति का अभाव होने से, मोह राग द्वेष रूपी उपरंजकों का अभाव होने से, मलिनता करने वाले जो मोह राग द्वेष के भाव है उनका अभाव होने से वो सारी क्रियाएं उस चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। और विकार नहीं होता इसलिए विकार का जो कार्य है बंध, उस विकार के कार्यभूत बंध की अकारणभूतता से, क्या माने वो बंध की कारण नहीं है, बंध की अकारण है। विकार का जो कार्य बंध उसकी वो कारण नहीं बनती, क्योंकि वे क्षय की क्रिया बंध को उत्पन्न नहीं करती, वो तो कर्म का क्षय से हुई है, तो बंध कैसे करें? बंध की अकारण भूतता से और कार्यभूत मोक्ष की कारण भूतता से। क्या दो बातें कह रहे हैं? बंध का कारण तो है ही नहीं और मोक्ष की कारण है,
तो इसलिए उसको छाई की क्यों न माननी चाहिए? बताओ कितना बढ़िया हेतु दिया। भाई वो क्रिया जब बंध की कारण ही नहीं है और बल्कि और उल्टी वो मुक्ति की कारण है, तो ऐसी क्रिया को भले ही वो कर्म के उदय से हुई हो, लेकिन यदि वो मुक्ति की कारणभूत क्रिया है और बंध की अकारणभूत है, तो उसे छाई क्यों नहीं मानना चाहिए? ये हम पूछ रहे हैं आपसे। क्यों? अवश्य माननी चाहिए। और जब छाई की माने तब कर्म विपाक कर्मोदय भी उनके अनंतों के स्वभाव विघात का कारण नहीं होता। जब हमने उसको छाई की मान लिया तो फिर वो कर्म के उदय से होने वाली जो भी चीजें, माने कर्म का जो फल है, वो उनके स्वभाव के घात का कारण नहीं होता, ऐसा निश्चित होता है। माने वो कर्म का उदय, अघाती कर्मों का उदय अनंत भगवान के कुछ भी स्वभाव का घात नहीं करता, स्वभाव घात का कारण नहीं होता। उदय कर्म, अघाती कर्मों का उदय भगवान के स्वभाव विघात को नहीं करता, ऐसा निश्चित होता। बोलो नहीं। ये तो समझ में आ गया कि बंध के कारणभूत नहीं है, बंध मतलब कार्यभूत बंध की अकारणभूत है, पर कार्यभूत मोक्ष की कारणभूत कैसे सिद्ध हुई वो क्रियाएं? अरे वो सब क्रियाएं हो रही है ना, आयु के निषेक क्षय हो रहे हैं, मुक्ति हो जाएगी और धीरे धीरे जल्दी। पर यहाँ तो जो क्रिया है वो विहार आदि की क्रिया है, मतलब वो जैसे दिव्य ध्वनि का है, तो वो उनके लिए मोक्ष की कारणभूत तो नहीं है, वो हम लोग के लिए मोक्ष की कारणभूत है। नहीं, उनके लिए भी अनंत भगवान की अब सारी क्रियाएं मुक्ति का ही कारण है। सब मुक्ति जो कुछ भी है उनका सब मोक्ष रूप है। क्या संसारी के सारे भाव, संसार इनके भाव सब केवल बंध स्वरूप, मुक्ति हेतु अरियंत के बंधो शिव स्वरूप, मुक्ति रूप अनंत के जितने ही भाव है, जो कुछ भी है, सब मोक्ष के कारण है। वो सब उनके कर्म का क्षय ही होगा उससे। क्या जैसे हम समुद्रघात हो रहा है, क्या हो रहा है उससे? वो मोक्ष के कारण है कि नहीं? जैसे ये भी सब चीजें उनके एक एक समय प्रति समय जो है ना, उनके कर्म का क्षय ही हो रहा है। मोह के कारण, मोह का रहित अभाव हो गया। अब क्या है कि जो कुछ भी क्रियाएं होती है उसके निमित्त से अघाती कर्म जा रहे हैं। क्या वो सब क्रियाएं उनके अघाती कर्म के क्षय का हेतु है, उसके निमित्त से उनके अघाती कर्म, वो क्रियाओं के निमित्त से अघाती कर्म का फल आता है और अघाती कर्म फल देके खिल जाते हैं, तो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं ना वो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? नहीं? चलो आगे चले हम भावार्थ में। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? एक तो क्या है, कोई जवाब नहीं है। आ गया तो तुम जानो, नहीं जाया तो हम जाने। बोलो पूर्वी। मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि औदई की बोल रहे हैं उस क्रिया को कि छाई की बोल रहे हैं? है तो उदय की, लेकिन वो मुक्ति का कारण होने से और बंध की कारण नहीं होने से क्यों ना उसे छाई की ही माने, अर्थात छाई की मानना चाहिए। अच्छा, मतलब पूर्व के पुण्य के देखो, उदय से हमारे तो ये सब अघाती कर्म के उदय से होने वाली क्रिया बंध की कारण होती है ना। जैसे हमारा हम मोह के साथ होती है क्रियाएं, वो बंध की कारण है, इसलिए वो उदय की है। और उनके वो मोह के उदय रहित होने से वो जो है कर्म के क्षय का कारण बनने से वो छाई की है। मतलब जैसे कि वो इरियापद आश्रम होता है तो मतलब आश्रम कहते ही नहीं उसको, इस टाइप से। हाँ, इसलिए उदय की है ही नहीं, छाई की है, क्योंकि वो कर्म का क्षय का ही कारण है उन सब क्रियाओं के निमित्त से। और जो क्या होता है, जैसे अघाती कर्म के उदय, अघाती कर्म जो है उन क्रियाओं के माध्यम से क्षय हो रहा है। और सर एक और बात पूछनी थी, गाथा का रिलेट कैसे किया है ऊपर से, मतलब एकदम जैसे क्यों आई है गाथा? ये क्रियाएं कही थी ना उन्होंने कि भाई अनंत भगवान की जो क्रियाएं होती है वो सहज होती है, और वो सहज होती है और मुक्ति का कारण है वो क्रियाएं। मोह के उदय से रहित होने से वो सब क्रियाएं जो ऊपर कही है वो उनके बंध का कारण नहीं है, वो ज्ञान से उत्पन्न, मतलब वो सारी क्रियाएं, वो क्रियाएं उनके सहज होती है। जैसे फिर वो सब तो पीछे दिया था ना, स्त्रियों के मायाचार सहज होता है, जैसे अनंत भगवान की सब क्रियाएं सहज होती है। तो सहज होती है तो कैसी होती है उससे, इसलिए इस तरह से कि वो कर्म के उदय से होती है सहज, और वो मोह से रहित होने से छाई की मानी जाती है।
ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? चले आगे। कुछ लोगों तो बोलते हैं जो करना है आपको करो, हम तो यहाँ सुनने आए हैं, तुमको गाथा पढ़ना हो तो वो पढ़ो, भावार्थ पढ़ना हो तो वो पढ़ो, हमको तो तुम्हारी सुननी है, हमारे गाथा तो ही पढ़नी है हमको। क्यों? देखो भाई, यहाँ लिखा हुआ वो भी पढ़ लिया करो, वो आचार्यों के वचन है, अपन उसको ही समझाते हैं, ध्यान इस पे जरूर रखा करो। लैपटॉप पे नहीं पढ़ना हो तो अपने हाथ में एक किताब रखो, सब लोग अपने अपने पास में ग्रंथ रखो, लगभग कई लोगों के पास तो होगा भी सही प्रवचन साहब, तो पास रख लिया करो, यदि कंप्यूटर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती हो तो। बाकी किताब जरूर रखो पास में। अब अपन जो है ना, अपना कोई वो नहीं चलता है क्या, भाषण नहीं ये कोई, ये अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं यहाँ। अनंत भगवान के जो दिव्य ध्वनि विहार आदि क्रियाएं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंद में निमित्त भूत पूर्वबद्ध कर्मोदय से उत्पन्न होती है। अब आत्मा तो कैसा है, निष्क्रिय है, लेकिन उस निष्क्रिय तत्व के प्रदेश परिस्पंदन में निमित्त भूत कौन है? पहले का बंधा हुआ कर्म का उदय, और उस पहले के बंधे हुए कर्म के उदय से वे सब क्रियाएं, माने निष्क्रिय तत्व में क्रियाएं पूर्वबद्ध कर्म से होती है, सीधी सी बात है। आत्मा तो निष्क्रिय शुद्ध तत्व है, और भगवान भी जो है अनंत भगवान, वे शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, है ना, और स्वभाव निष्क्रिय है उनका, लेकिन फिर भी जो उनके क्रियाएं हो रही है, वो क्रियाएं का कारण कौन है? योग। योग माने प्रदेश परिस्पंदन। तो प्रदेश परिस्पंदन होता क्यों है उनके? क्योंकि पहले का जो कर्म बांध रखा है, उस कर्म के उदय से उनके वो सब प्रदेश परिस्पंदन होता है। योग को कहते हैं प्रदेश परिस्पंदन, योग को कहते हैं, या यूं कहे प्रदेश परिस्पंदन को योग कहते हैं। और योग का निमित्तभूत कर्म कौन है? शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म के निमित्त से योग होता है, और भगवान ने पहले बांध रखा है शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म तो जब तक आयु का अभाव नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, 13वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक शरीर नाम कर्म का उदय है, और इसलिए परिस्पंदन भी 13वें गुणस्थान तक। 14वें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म का उदय भी नहीं, और इसलिए प्रदेश परिस्पंद भी नहीं। तो जो पहले का बांधा कर्म है शरीर नाम कर्म, उस पहले के बांधे हुए शरीर नाम कर्म के उदय से वर्तमान में योग रूप प्रदेश परिस्पंदन होता है तो आत्मा निष्क्रिय स्वभाव वाला, लेकिन वो पहले का जो शरीर नाम कर्म है वो निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंदन में निमित्त होता है, और प्रदेश परिस्पंदन में निमित्त होने से फिर वो क्रियाएं होती है। वो क्रियाएं फिर आहार आदि वो क्रियाएं विहार, दिव्य ध्वनि, खड़े होना, बैठना, सब क्रियाएं होती है। और चूंकि वे सब क्रियाएं पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हुई है, इसलिए वे क्रियाएं उदय की है। आ रहा है समझ में? क्यों कहा उदय की? क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हुई है। पूर्वबद्ध कर्म कौन सा है? शरीर नाम कर्म। क्या हुआ उस शरीर नाम कर्म के उदय से? योग हुआ, प्रदेश परिस्पंदन हुआ। योग से क्या हुआ? क्रियाएं हुई। कौन सी क्रियाएं हुई? दिव्य ध्वनि विहार आदि क्रियाएं हुई। बोलिए नेहा जी। भैया ये औदय की शब्द अब इतनी बार ये लिया ना यहाँ पर, जो ये पूर्ववत कर्मोदय मतलब आघाती कर्म के उदय का बताया, उससे ये जो क्रियाएं हो रही है। हाँ, केवल आघाती कर्म ही बचा है वहां तो, और तो कोई कर्म का उदय है ही नहीं। और भैया इसलिए औदय की शब्द बार बार ले रहे हैं कि वो क्योंकि कर्मोदय से होती है वो हाँ, हे कर्म के उदय से, इसलिए उदय की शब्द है। और चूंकि मोह रूपी राजा नहीं है, इसलिए वो नया बंध नहीं कराती, इसलिए वो छाई की मानी गई। छाई की। हाँ। देखो पढ़ता हूं मैं आगे। वे क्रियाएं अनंत भगवान के चैतन्य विकार रूप भाव कर्म उत्पन्न नहीं करती। उनके खड़े होने से उनको रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते। जैसे वे दिव्य ध्वनि दे रहे हैं तो उनको चेतन, उनके भाव कर्म उत्पन्न नहीं होता, उपदेश देने से भी अपने हो जाता है क्या? अभी समझ लो बीच में आप एकदम क्लास बंद करके चले जाओगे तो मेरे को कुछ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी
मोह रूपी कर्म विद्यमान है, इसलिए सब चीज होगी, राग भी होगा। क्या आप आओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और आप चले गए तो हमें द्वेष हो जाएगा। ये क्या है यार, ये सब है। मेरे को एक अटेंडेंस के अंदर, अरे तरुण इसमें देखना है अटेंडेंस का कोई हो तो, मेरे को अटेंडेंस देखना है मेरे को इस बार, क्या है ये सब। क्या है, और फिर उसके आधार पे अपन अपनी भविष्य की क्लासेस का डिसाइड करेंगे। एक पूरा इसका चार्ट बनाएंगे एक्सेल शीट में। अरे अपने अभी रागादि भाव विद्यमान है भाई, तो कर्म बंध का कारण है, लेकिन वो है क्या, छद्मस्त के जो उपदेश आदि क्रियाएं होती है ना, वो राग सहित ही होती है, और वो उसके बंध का ही कारण होती है। कि वो करे क्या, वो ये उपदेश नहीं देगा तो दूसरे का उपदेश देगा, दूसरी बात होगा, बोलेगा तो सही आदमी, धर्मोपदेश नहीं देगा तो क्या करेगा, पापोपदेश देगा। उपदेश देने की जिनकी आदत पड़ जाती है ना, वो तो बिना उपदेश दिए रह नहीं सकते, या तो धर्मोपदेश दे घर में, या तो सबको धर्मोपदेश दे, और नहीं तो कोई और ही उपदेश चलेगा फिर। तो अपने तो विकार उत्पन्न करती है, अपने कोई भी देखो विहार होता है, खड़े होना, बैठना, धर्मोपदेश रूप क्रियाएं, ये हमारे चैतन्य में रागादि भाव उत्पन्न करती है क्या, लेकिन अनंत भगवान के वे सब क्रियाएं भाव कर्म उत्पन्न नहीं करती। माने मोह राग द्वेष रूप परिणाम, भाव कर्म का मतलब क्या है, मोह राग द्वेष परिणाम, चैतन्य विकार रूप भाव कर्म माने मोह राग द्वेष के परिणाम। तो वे क्रियाएं अनंत भगवान में मोह राग द्वेष रूप भाव उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके मोह कर्म का क्षय हो चुका है। समझ में आया ना, उनके मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय हो चुका है, इसलिए उनको भाव कर्म में क्रिया उत्पन्न नहीं करती। आ रही बात समझ में, क्यों नहीं करती उनको विकार, क्योंकि उनके मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है। देखो इसको थोड़ा अलंकारिक भाषा में लिखा है, क्योंकि उनके निर्मोह शुद्ध आत्म तत्व के राग द्वेष मोह रूपी विकार में निमित्त भूत मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है। क्या, जो शुद्धात्म तत्व है उसमें जो मोह राग द्वेष रूप विकार होता है, उस विकार का जो हेतु है मोहनी कर्म, वो मोहनी कर्म का तो उनके क्षय हो चुका है। और क्षय होने के बाद उनको कैसे विकृति होगी बताओ तो। और यदि अनंत भगवान के भी मोहनी कर्म का क्षय होने पर भी यदि रागादि भाव हो जाए तो फिर सिद्धों के भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, समझ लो मैं आपको ये कहूं कि यार कल जो है ना आप जूम चालू ही मत करना। क्यों, क्योंकि कल जो है ना आप जूम चालू करोगे तो बड़े दुखी होगे, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं लगेगी। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये है लगेगी क्लास अपनी, चलिए बता रहा हूँ मैं एक मिनट। समझ लो मेरे को तबीयत खराब हो रही हो, कुछ हो रहा हो, मैं आपको मना कर दूं कि आप मेरे पास मत आना भैया, मेरे को कोरोना हो रहा है। क्यों, तो इसमें मेरे को आपके प्रति का राग भाव है कि नहीं ये बताओ। है स्पष्ट, क्या बिना राग के किसी को पर्टिकुलर उपदेश क्यों देंगे। इसलिए जो कहानी आती है ना, भगवान महावीर स्वामी ने गौतम गणधर जी को कहा, प्लीज गौतम गणधर जी डोंट स्टे हियर, आप यहाँ मत रहो, आप कहीं चले जाओ, क्योंकि आज मेरे को रात को सुबह मोक्ष हो जाएगा, फिर तुम मेरा मोक्ष देख नहीं पाओगे, तुम रोने लग जाओ, फिर मेरे को भी थोड़ा वो हो जाए, इसलिए तुम मेरे से दूर हो जाओ। तो माँ बच्चे को कहती ना, डॉक्टर माँ को कहता है आप यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अभी इसके फोड़ा पे चीरा लगेगा और आप रोने लग जाओगे। तो ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने गौतम गणधर को कहा, प्लीज गौतम गणधर मेरी आयु का क्षय होगा, तुम देख नहीं पाओगे, तुम दूर चले जाओ। तो इस तरह से बताओ ये जो बात है ये उनमें राग सिद्ध करती कि नहीं, महावीर भगवान में। महावीर भगवान के राग था क्या ऐसा जो वो गौतम गणधर को कहे तुम यहाँ से चले जाओ, किसी सेठ को कहे जाओ तुमको ले आओ, गौतम गणधर से कहे भैया वो एक सेठ आया है, बहुत वीआईपी आदमी है, जरा उसको ले आओ। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि सीधी सीधी बात ये है
कि वो अनंत भगवान के मोह का क्षय हो गया है, तो वो सब बातें वो संभव ही नहीं है। ये मोह के सद्भाव में होती है वो सब चीजें। जब मोह क्षय हो गया है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उपदेश क्यों देंगे, बताओ? देंगे क्या? यदि देंगे तो अभी मोह नहीं हुआ है क्षय। बोलिए वंदना जी। वो बोलते ना कोई, जैसे भरत चक्रवर्ती आए थे तो उनके निमित्त से उपदेश हुआ, अलग से दिव्य ध्वनि खिल जाती है फिर तो जो अभी कई भागन वच जोगे वशा, यदि वो देखे, ओ माय डियरेस्ट eldest son has come here, so let's speak out for him। यदि ऐसे भाव हो जाए, सैनिक राजा का भी आया था इसमें, अरे तो वो तो बोलते क्या है, देखो क्या होता है, नहीं, तीर्थंकरों के या महापुरुषों के ऐसा पुण्य होता है, तो उन पुण्य के निमित्त से वो तो पहले भी उनकी जो दिव्यध्वनि कीर्ति बिना इच्छा ही कीर्ति, बाद में भी चले गए। पहले अनेक भव्य जीवों के भाग्य से निखिर थी, अब इनके अकेले के भाग्य से खिल गई। पहले भी वो बिना इच्छा की खिल रही थी, अब भी बिना इच्छा की खिलेगी। पहले भी जितने जीवों को खिल रही थी तो वो किसी के लिए नहीं बोल रहे थे, अब भी वो कोई भरत चक्रवर्ती के लिए नहीं बोल रहे। पहले जैसे सहज खिलती है अपने आप, अब भी खिल जाती है अपने आप। ठीक है वंदना जी। तो देखो, उनके निर्मोह शुद्ध आत्म तत्व के राग द्वेष मोह रूपी विकार में निमित्त भूत जो मोहनी कर्म है उनका उनको क्षय हो चुका है, और वे क्रियाएं उन्हें राग द्वेष मोह का अभाव हो जाने से नवीन बंध में कारण रूप नहीं होती। नया बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके राग द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेष भाव क्यों नहीं है? क्योंकि राग द्वेष का निमित्त मोह का क्षय हो चुका है, तो मोहनी कर्म नहीं है, इसलिए नवीन राग द्वेष नहीं है। नवीन राग द्वेष मोह नहीं है तो नवीन बंध भी नहीं है, और नवीन बंध तो है ही नहीं, परंतु वे पूर्व कर्मों के क्षय के कारण रूप है। और तो और नवीन बंध है नहीं, बल्कि पूर्व कर्मों के क्षय में कारण रूप है, क्योंकि जिन कर्मों के उदय से वे क्रियाएं होती है, वे कर्म अपना रस देकर गिर जाते हैं। जैसे विहार वाला कर्म है, तो विहार ने अपना रस दिया और खत्म हो गया, तो मुक्ति हुई ना उस कर्मों से। इस प्रकार से वो क्षय की हुई, क्योंकि उससे क्षय हो रहा है कर्मों का। उन क्रियाओं का जो उदय है, उन कर्मों का जो उदय आ रहा है, उन उदय से वो क्रियाएं हुई और क्रिया होके वो कर्म अपना खिल गया, तो उस कर्म का तो क्षय हुआ ना। इस प्रकार मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने से और कर्मों के क्षय में कारणभूत होने से अनंत भगवान की वह क्रिया, कौन सी क्रिया? औदय की क्रिया क्षयिक कहलाती है। क्या क्यों कहलाती है क्षयिक? उसका हेतु है, क्योंकि वो कर्म क्षय की कारण होने से वो अनंत भगवान की वो क्रिया क्या कहलाती है? क्षय की कहलाती है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि सिद्धों की भी वो औदय की क्रिया क्षयिक कहलाती है? जिन जिनको हाथ उत्तर देना है वो हाथ खड़ा करके बता देना। बताओ, जैसे अनंत भगवान की उदय की क्रिया क्षय की है, जैसे सिद्धों की भी जो है वो उदय की क्रिया क्षय की होती क्या? सरल है वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन बोलो दिव्या। सिद्ध भगवान के तो औदय की क्रिया है ही नहीं, तो वो बात ही नहीं आती। सिद्ध भगवान के कर्म का उदय कहाँ है? जो हाँ। उदय की उनके क्षय की होगी कि नहीं होगी? उनके उदय की क्रिया है ही नहीं। ये सारा प्रश्न तो अनंत भगवान में चलता है, क्योंकि विहार आदि क्रियाएं उनके हो रही है, तो उस पर निर्णय होता है कि आखिर इससे क्या हो रहा है। सिद्धों की क्रिया ही नहीं है, तो इसलिए वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है इस बात का कि वो उदय की है कि क्षय की है। अनंत भगवान के है कर्म का उदय, तो उस पर अपन विचार करते हैं कि इस क्रिया से उनके बंद हो रहा है कि ये बंद के क्षय में निमित्त है। तो यह उसका उत्तर दिया है कि वो क्रियाएं बंद के मतलब बंद के क्षय में निमित्त है। क्या कर्मों का क्षय हो रहा है उससे? उन क्रियाओं के अंदर, उन क्रियाओं से कर्म बंद नहीं रहे, बल्कि उन क्रियाओं से कर्म क्षय हो रहे हैं। अभी अपने साथ क्या होता है देखो, अपन कोई भी क्रिया करते हैं ना, और ये लोगों के देखो पंडित जी कितने हिलते हैं, प्रवचन देते देते हैं, मैं तो सुनता ही नहीं इसलिए प्रवचन उनके। जो इतने हिले वो काहे के प्रवचन दे उनकी सुने? अपने तो ऐसा चाहिए बिल्कुल एकदम यूं बैठे, कमर जिसकी बिल्कुल सीधी हो एकदम, पीछे थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा हो, थोड़ा ऐसा सिंहासन विहासन लगा ले, और एक पीछे ओढ़ा हो अलग से, उसका सुनने में लगता है कि हाँ मोक्ष होगा अपने को भी। इनका क्या है? क्या
कभी हिलते रहते हैं इधर से उधर, इनके ये सब क्रियाएं होती हो। आप मंदिर में पूजा करते हुए देखना लोगों को, सारा उपयोग लोगों का दूसरों के हाथ से चिटक चढ़ी कि नहीं चढ़ी इस पे रहता है। खुद की चिटक की चिंता नहीं, दूसरों की है। उसने नैवेद्य नहीं चढ़ाया तो उसके हाथ में देंगे, ले चढ़ा, क्या नहीं चढ़ाए महापाप, क्या चिटक चढ़ाई नहीं, अर्घ बोल दिया, खड़े रहे बस उसी में ही तल्लीन हो गए, चिटक तो चढ़ा ही नहीं। क्या होगा इनका, क्या होगा? पंडित जी, एक आदमी ने नैवेद्य की जगह दीप चढ़ा दिया तो उसका क्या होगा? कौन सी गति में जाएगा, नरक में कि तिर्यंच में? कहाँ जाएगा वो? अब मैं उसको कह दूं कि मोक्ष जाएगा तो क्या? वो मोक्ष जाए कि नहीं जाए, फिर मेरा मोक्ष जरूर करवा दे लोग, क्या मंदिरों से मोक्ष हो जाए? मैंने लोगों को क्रियाओं का इतना आग्रह है, और यहाँ बिल्कुल उल्टी बात करें। यहाँ तो कह रहे हैं वो क्रिया उनके क्षय की है, उन क्रियाओं से उनके कर्म क्षय हो रहे हैं, और अपने क्या हो रहा है? अपने क्रियाओं से बंद हो रहा है। तो अब अपने क्रियाएं बंद का कारण है कि अपने मोह भाव बंद का कारण? वो तो समझते नहीं है, और बस क्रियाओं पे सारा फोकस देते। इनने ऐसा किया, उनकी क्रियाएं बहुत अच्छी भैया, उनकी चर्या बहुत अच्छी है। चर्या क्या अच्छी भैया? चर्या के अंदर चर्या मतलब तुम अंतरंग परिणाम को देखो ना, वो परिणाम पे ध्यान किसी का नहीं है, और सारा उपयोग जीवों का देह की क्रिया पे है। जिस देह की क्रिया को उन्होंने कर्म के क्षय का कारण माना है, और हमें वो देह की क्रिया से बंद दिखता है। हम सब निर्णय करते हैं देह की क्रिया से, और जबकि यहाँ साफ लिखा है कि देह की क्रिया से कुछ नहीं होता है, मोह राग द्वेष की क्रिया से होता है। मोह राग द्वेष होता है तो जीव बनता है, और मोह राग द्वेष के अभाव में चाहे तुम शरीर से कुछ भी करो, उससे तुम्हें कोई कर्म नहीं बंधेगा, क्योंकि पहले का कर्म और आगे गिर जाएगा। समझते कुछ है नहीं, बस चेष्टाओं में पूरा दिमाग लगा रखा है मेजॉरिटी लोगों ने। क्या चेष्टाएं क्या कर रहे हैं आप? हाथ की चेष्टा कैसी है, पाँव की कैसी है, इसकी कैसी है, उसकी कैसी है, इतना इतना शारीरिक चेष्टाओं पे बल है। मोह राग द्वेष तो चूल्हे में पड़ा हुआ है, वहां ध्यान ही कहा जाए? पहले वो यही ध्यान ले लेना। पहले क्या मंदिर में घुस गए, वो पाँव ढंग से नहीं धोए उनने, क्या होगा? आप मंदिर अशुद्ध हो गया, अब तुम घुसना ही मत मंदिर में, मंदिर अशुद्ध हो गया, तुम्हारे घुसने लायक नहीं रहा है। ऐसे लोगों को क्या जवाब दो? नहीं साहब, क्रियाओं का भी, अरे तो मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, फिर भाई साहब क्रियाओं के मूल में तो मोह राग द्वेष परिणाम है, उस पर दृष्टि करो, इनमें कोई दम नहीं है इन बातों में। बोलिए वीरेंद्र जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात। हाँ, समझ में आई ना बात? तो ये है, ये बहुत दम है इस गाथा में। ये गाथा हमको ये समझाती है कि हमारा जो पूरा उपयोग योग को संभालने में है, और अपने मोह राग द्वेष पे हमारा बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, तो हमें मोह राग द्वेष के नाश करने में अपनी शक्ति लगाना चाहिए। मन वचन काया की चेष्टा सुधारने में नहीं लगाना चाहिए। मन वचन काया की चेष्टाओं से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वो मोह राग द्वेष से होता है। यदि मोह राग द्वेष के भाव है तो बंध का कारण है, और मोह राग द्वेष का क्षय कर दिया तो आपके शारीरिक चेष्टाएं कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और खासकर मिथ्यात्व पे तो ध्यान ही नहीं है। मोह रूपी राजा अपनी विपरीत मान्यताएं चल रही, वहां पे किसी को ध्यान है नहीं, सारा ध्यान फोकस किस पे? फिजिकल एक्टिविटी। क्या अभी आप देखो, ये जो विधान होते हैं ना, अरे टाइम बहुत हो गया, अभी इतना ही रखते हैं अपन, चलो और कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? नहीं, सबने पहले ही पूछ लिए। क्या कह रहा था मैं, ये जो विधान वगैरह होते हैं ना, तो मेरे जैसा आदमी तो उसमें फेल है एक्चुअली बहुत बड़ा। क्या? क्योंकि मैं तो सीधे चालू करा देता हूँ, बोलते हैं इनको कुछ आता ही नहीं विधान कराने। इनने जो है ना
वो कलश के ऊपर लच्छा तो बंधवाया ही नहीं, अब क्या होएगा? सरसों डलवाई नहीं, सरसों चारों तरफ झूम झाम फूम फाट से क्या ऐसे करा ही नहीं कुछ भी, अब क्या होएगा? क्या होगा? मैंने क्या चारों दिशाओं के जो भी अशुभ है ना सब तुम्हारे ऊपर आएगी, आप सब चीजें। तो ये क्या है, सक्सेसफुल वही है एक्चुअल में, अपनी जैसा आदमी सक्सेसफुल तो ही नहीं जो खूब चारों दिशाओं में इधर उधर और फिर लेके सब जगह और आग लगाए और धुआं छोड़े, तो लोगों को लगता है कुछ एक्टिविटी हो रही है यहाँ, क्या लगता ही नहीं तो कुछ ना कुछ कराओ आप लोगों को, हल्दी कुमकुम सरसों फरसों, और कुछ नहीं हो तो किसी के माथे पे डाल दो, ले हाँ तुम्हारे भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, सबका हो, जय श्री भगवान। तो लोगों को लगा बहुत अच्छा पंडित था ये, हमारे माथे पे डाली उनने, मालूम, बिल्कुल। और तो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बाल भी आ गए मेरे ऐसे माथे पे। ऐसी ऐसी विचित्र मान्यताएं हैं लोगों की, मूर्खों की कोई कमी नहीं। मैं कहता हूँ एक्चुअल में अपने को इंजीनियरिंग और पढ़ने की, ये एमबीए करने की, नहीं डॉक्टरी करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म के क्षेत्र में इतने गधे बैठे हैं कि आप बस उनको आपके मन में वो होना चाहिए, लेकिन बस आप जितनी एक्टिविटीज कर सको, क्या फटाफट बहुत सारे सरसों लच्छे हल्दी फल्दी ये सब कलश और इनका पूरा एक पैकेज हो, आपको करना आना चाहिए, तो उसमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हो आप। ये तो अपने तो कोई दम ही नहीं अपन लोगों में, अपन तो 25 साल तक यूं ही इंजीनियरिंग पढ़ते रहे। क्या 1-2 मिनट का जो चौथी पास आदमी है वो धर्म के क्षेत्र में आके अपने को फेल कर सकता है, क्योंकि लोग जानते नहीं। उसका कारण ये है लोगों का अज्ञान, अपन क्या करें, वो उस लायक ही नहीं है। उनको वही लगता है जिसने सरसों ज्यादा फेंकी माने कल्याण किया, इनने तो एक भी सरसों नहीं फेंकी थी, क्या तो कुछ है ही नहीं, क्या करें। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि सरसों फेंकना चालू कर दो अपन भी, क्या झूम झाट स्वाहा। और वो मालूम आपको, ये जितने पंडे हैं आधे से ज्यादा लोगों को तो वो मंत्र भी पूरा शुद्ध बोलना नहीं आता है, वो मंत्र का क्या अर्थ है वो भी नहीं मालूम है, और वो दूसरे को देख देख के पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं। कई बार तो उसमें विवाद हो जाते हैं, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, पहले ये होगी फिर ये होगी, पहले ये होगी फिर ये होगी। और जो लोग एडजस्टिंग होते हैं वो पंडित कहते हैं कुछ भी कर लो यार, इट्स ओके, ये सब ठीक है, नोट पानी की बोली लगी कि नहीं लगी, बाकी सब ओके, फ्लेक्सिबल पंडित क्या, क्योंकि उनका गोल कुछ और होता है, फिर वो क्रियाओं के अंदर ही फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। बोलो नेहा जी। भैया मुझे ये पूछना था, सुबह हम विनती पढ़ते तो स्तोत्र कौन सा पढ़ना चाहिए भैया सुबह, और भी मतलब नए स्तोत्र कौन से पढ़ने चाहिए? बहुत सारे ब्रज जिनवाणी संग्रह में देखो, स्वयंभू स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, सहस्रनाम स्तोत्र, और भैया इनका इनका अर्थ वगैरह किसी में है, मतलब ब्रज जिनवाणी संग्रह में सब है, हिंदी अर्थ है ब्रज जिनवाणी संग्रह। अच्छा भैया, हाँ ठीक है भैया। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको जय जिने, अभी पर इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति।